Hello, students. Good morning. Hope you are all doing good at your place. This is Ramesh Sharma, and welcome you all in this YouTube channel, Digital Classroom. बच्चे लास्ट वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 4 बिजनेस स्टडी क्लास 12 कर रहे हैं। इसमें आपने लर्न किया द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, इट्स फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग and the types of plans, etc. And today in this video, let us have a quick revision of this whole chapter before proceeding to the next chapter. So let us start. Class 12 business study. प्लानिंग, नियोजन जिसे हम कहते हैं। नियोजन क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड बाय होम इज टू बी डन, सो दैट इट इज ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। यानी कि कोई भी कार्य हम करने से पहले उसके बारे में एक विचार करते हैं, सोचते हैं कि ये काम कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। ये सारी बातें जो है आपने इस चैप्टर में लर्न की हैं। एंड प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग others to perform different managerial operations in order to achieve the predetermined goals. This definition is given by Henry Fayol, जिसको आप फादर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी आप कहते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी चैलेंजेस है योजना बनाने से पहले? हेनरी फ्योल ने कहा कि कार्य की योजना से अभिप्राय उन परिणामों से है जिनको प्राप्त करना है, कार्य की उस रूपरेखा से है जिसका पालन करना है, और उन अवस्थाओं से है जिनसे होकर काम को गुजरना है, तथा उन तरीकों से है जिनको हमने प्रयोग किया जाना है। तो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय हेनरी फ्योल, ए ब्यूटीफुल डेफिनेशन अबाउट दिस प्लानिंग एंड डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, how is to be done and when is to be done and who is to be done, कौन करेगा, what is to be done करना क्या है, and how is to कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। ये सारी बातें जो है हम इस प्लानिंग में आपने लर्न किया। एंड जो प्लानिंग है वो इसके केंद्र बिंदु में है। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड हु इज टू बी डन एंड व्हेन इज टू बी डन। Then importance of planning आपने लर्न की। Planning provides directions, planning provides direction for action. This ensures effective implementation of plans, यानी कि and direction of efforts towards attainment of objectives, अपने जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए एक इफेक्टिव जो है जिसको बोलते हैं अच्छी जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन से हम इसमें करते हैं, तो हमें एक डायरेक्शन जो है देती है, यानी कि संस्था के उद्देश्यों को सरल एवं स्पष्ट शब्दों में परिभाषित करता है। नेक्स्ट था प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। इसका मतलब है कि नियोजन सदैव भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य निश्चित होता है। तो नियोजन के द्वारा भविष्य में संभावित परिवर्तनों का जो पूर्वानुमान है उनको लगाकर विभिन्न क्रियाओं को अच्छे ढंग से करने का एक प्रयास किया जाता है, ये आपने लर्न किया। नेक्स्ट था प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। Planning coordinates the activities of individuals and departments in an ordinary manner, which will help to avoid wasteful activities. यानी कि ये क्या करता था, ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज जो है उनको क्या करता है, प्लानिंग रिड्यूस करता है, कम करता है। आवश्यक क्रियाओं के टूटने व अपव्ययों व्ययों के होने को जो है वो कम करता है। तो इसके अंतर्गत उद्देश्य प्राप्ति के लिए भावी क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। परिणाम स्वरूप यह निश्चित हो जाता है कि कब, कहाँ, क्या व क्यों चाहिए। तो इससे अव्यवस्था जो भ्रम की स्थिति है वो समाप्त हो जाती है। एंड नेक्स्ट था प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी, जैसा कि हमने लर्न किया कि नियोजन विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करता है। जितने भी आपके पास जो योजना बनाने के जितने भी आपके पास स्कोप हैं उनमें से जो बेस्ट है उसको आपका उस विकल्प को आप चुनते हैं, और जो प्रबंधक के
पास नहीं आते, अपितु उनकी खोज करनी पड़ती है। इन प्रयासों के में अनेक नए विचार सामने आते हैं एवं उसके और अधिक निखार लाने हेतु उनका गहराई से अध्ययन किया जाता है। परिणाम स्वरूप नियोजन से प्रबंधकों में सोच विचार करने की एक शक्ति का संचार भी होता है। दिस मेक्स द मैनेजर्स इनोवेट एंड क्रिएटिव। तो प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजंस मेकिंग। प्लानिंग जो है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग बाय सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स में से जो भी बेस्ट है उसको हम चुनते हैं। एंड प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोल। प्लान सर्व्स एज स्टैंडर्ड्स फॉर इवैल्यूएशंस ऑफ परफॉर्मेंस। It will help to ensure proper control by comparing the actual performance with the standard performance। The actual performance है उसको जो standard performance के साथ हम क्या करते हैं, नियोजन करते हैं। इनके लक्ष्यों को निर्धारित करना एवं संस्था में कार्यरत सभी कर्मचारियों को बता दिया जाता है कि उनके जो कब, कहाँ और क्या कार्य किस प्रकार करना है, और उनके कार्य समय, लागत इत्यादि का निर्धारण पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है। और जिसमें अंतर आने पर अर्थात कार्य निश्चित प्रमाप के अनुसार न होने पर उनको उत्तरदायी भी ठहराया जा सकता है। तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्रोवाइड डायरेक्शन, रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, प्रमोट्स इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग एंड establishes standards and control। And next था features of planning। तो planning focuses on objectives, जो है जो योजना होती है वो उद्देश्यों पर आधारित होती है। नियोजन उद्देश्यों के लिए योगदान कराता है, यानी कि every organization has its own objectives and every plan must contribute towards the accomplishment of these objectives। दूसरा features of planning था कि planning is the primary function of management, यानी कि मुख्य जो है प्रारंभिक जो कार्य है वो फर्स्ट जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है दैट इज प्लानिंग एंड इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जिसके बाद और आपके पास आते हैं ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑल अदर फंक्शंस आर परफॉर्म टू इम्प्लीमेंट द, जो प्लान आपने बनाई जाती है प्रारंभिक में, दूसरे जो कार्य हैं वो इनको ही इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट था प्लानिंग इज परवेसिव, यानी कि एक सार्वभौमिक है। जो प्लानिंग है वो सर्वव्यापक है। एक बड़ी विशेषता यह है कि यह सर्वव्यापी है और नियोजन की आवश्यकता एक उपक्रम में प्रत्येक स्तर पर होती है। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग जो है आप किसी एक ही मैनेजमेंट पर, इट रिक्वायर्स टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। And planning is a continuous process है। Planning is an ongoing process। Usually plan is prepared for a specific period of time। At the end of the period a new plan is prepared। आपको बार बार प्लानिंग करनी पड़ती है। एक प्लान फेल हो जाती है, आप दूसरी प्लान बनाते हैं। आपने एक प्लान पर काम किया, नेक्स्ट काम करने के लिए आपको कोई दूसरी प्लानिंग, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एंड प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, यानी कि नियोजन जो है वो भविष्यवादी है। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। फोरकास्टिंग इज द सेंस ऑफ प्लानिंग। तो फॉर एग्जांपल कीपिंग एन अम्ब्रेला इन आवर बैग विद अस फॉर सीइंग द चांस ऑफ रेन। वर्षा होने का यदि कोई चांस है, हम क्या करते हैं, पहले ही अपने बैग में छाता रख लेते हैं ताकि बारिश होने पर हम उसका प्रयोग कर सकें। And planning involves decision making। If there are various alternatives to achieve an objective, then we have to select the best one decision making only after proper analysis। So for example, if a company has 3 suppliers for the same raw materials, they have to select only the best one by analyzing all the facts such as price, promptness and quality etc। तो ऐसी जितनी भी आपके पास ऑप्शंस होती हैं उसमें से कौन सी बेस्ट ऑप्शंस आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उस पर हम काम करते हैं। एंड प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है? मेंटल एक्सरसाइज या प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स फॉरसाइट, इमेजिनेशंस एंड जजमेंट। ये सारी जो बातें हैं प्लानिंग के अंतर्गत आती हैं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड दीज आर 7 फीचर्स ऑफ प्लानिंग, आपने स्टडी किए हैं। तो नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग restricts the individual skill, initiatives and creativity because employees are required to work strictly in accordance with the plans। जो नियोजन है वो क्या करता है,
एक तरह से एक निश्चय लक्ष्यों को निश्चित समय में प्राप्त करने के लिए सुनियोजित जो योजना तैयार की जाती है, यही योजनाएं भविष्य में कार्य करने की विधि का निर्धारण करती हैं। और सामान्यतः तौर पर प्रबंधक इनमें परिवर्तन करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं होते, और नियोजन में इस तरह की जो परेशानियां हैं वो पैदा करती हैं। प्रबंधकों को बदली हुई परिस्थितियों में उनके सहयोग करने के लिए कुछ छूट अवश्य दी जानी चाहिए, और किसी भी योजना को बदली हुई परिस्थिति में अपनाना संस्था के हित में नहीं होता। तो दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, यानी कि रिजिड होती है। एक बार प्लान बना दी, उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है बीच में। तो दिस इज द वन ऑफ द प्रॉब्लम इन प्लानिंग। मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, जो बदलता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं द स्कोप फॉर प्लानिंग इज लिमिटेड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, स्पेशली इन द ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग रैपिड चेंजिंग सिचुएशन जिसमें होती है। आप ये देखते हैं कि मोबाइल्स हैं, मोबाइल्स देखिए पहले ऐसे थे, आप इसको बार में परिवर्तन होने पर ये सारे जो आप स्मार्टफोन आ गए हैं, एंड दीज आर द फैशनेबल प्रोडक्ट्स, और इसमें डायनामिक रहता है। तो यहाँ पर जो है ये भी एक कमी है प्लानिंग की। reduces creativity, managers at middle and lower levels are just implementing the plans। उनको जो मध्यस्तर और मैनेजरी इसमें सुपरवाइजरी लेवल्स के जो मैनेजमेंट होता है उसमें उनको कुछ सोचना नहीं होता है ज़्यादा, एंड उनकी क्रिएटिविटी जो है वो रिड्यूस होती है, क्योंकि दे हैव टू जस्ट ओनली इम्प्लीमेंट द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। So this is also one of the limitations of planning. Huge cost. Planning is a very expensive and time-consuming process which involves the collections of data analysis and interpretations etc. तो बहुत cost आती है, hence it is not suitable for quick decisions as well as for small concerns के लिए ये suitable नहीं है। तो this is also one of the limitations of planning. Sometimes plans to be drawn up take so much time, but there is no much time left for their implementations के लिए प्लानिंग को बनाने में ही बहुत सारा समय जो है वो बर्बाद हो जाता है, और उसके इम्प्लीमेंटेशंस के लिए हमारे पास बड़ा कम समय रह जाता है। डज नॉट गारंटी सक्सेस। आपने कोई योजना बनाई तो जरूरी नहीं है उस योजना के अनुसार काम होगा और आपको सक्सेस मिलेगी। मे क्रिएट ए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। It affects independent thinking and creativity of managers. So these were the limitations of planning. Rigidity may not work in dynamic environment, reduces creativity, huge cost, time consuming, does not guarantee success. And the next is planning process or steps in planning. आपने learn किए थे। The first जो process step था कैसे प्लान को बनाना है, that is first of all we have to set the objectives, goals जो हैं हम उनको set करते हैं। In planning is the establishment of objectives. The objectives must be clear and specific होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए। And the objective of the entire organization is laid down first, and then it is broken down into departments and individual छोटे-छोटे टुकड़ों में हमको उनको बांट देना चाहिए। एंड नेक्स्ट आपने लर्न किया कि डेवलप प्लानिंग प्रेमिसेस, यानी कि इज डन फॉर द फ्यूचर विच इज अनसर्टेन, यानी कि जो कि भविष्य क्या है का निश्चित है उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो दीज अजम्पशंस आर नोन एज प्लानिंग प्रेमिसेस, यानी कि हमने भविष्य के लिए योजना को बनाना है और जो कि एक क्या है तो इसको बड़े सोच विचार करके हम करते हैं। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, देयर आर अल्टरनेटिव वेज फॉर अचीविंग द सेम गोल को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्लान्स, अलग अलग अल्टरनेट हमको रखने चाहिए। जैसे टू इंक्रीज सेल्स, डिफरेंट वेज आर देयर लाइक एडवर्टीजमेंट, रिड्यूसिंग प्राइसेस, इम्प्रूव क्वालिटी एटसेट्रा। ऐसे आपको इसमें प्लानिंग में सारी चीजें रखनी चाहिए। नेक्स्ट, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच अल्टरनेटिव शुड बी इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन देयर फिजिबिलिटी एंड कंसिक्वेंसेस। सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेट, आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे आफ्टर एनालाइजिंग द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच अल्टरनेट, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, फिर आप उसको कर लेंगे। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स पुटिंग प्लान्स इनटू एक्शन to achieve the objective. For the successful implementation, the plans are to be communicated to the lower level at every stage, and then follow-up actions किया जाता है कि plans are to be evaluated regularly to check whether they are proceedings in the right way चल रही हैं। Shortfalls can be located and remedial actions can be taken well in advance. तो this was what about planning process, आपने लर्न किया था। नेक्स्ट था टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो हमारे पास दो तरह की प्लान्स थी, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान्स।
तो सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं? डेवलप फॉर वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट, केवल एक समय के लिए ही। इट इज यूज्ड फॉर ए कोर्स ऑफ एक्शन विच इज नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर्स, में वो रिपीट नहीं होगा, तो उसको हम बोलते थे सिंगल यूज प्लान। एंड स्टैंडिंग प्लान होता है, इट इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट आर रेगुलरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक निश्चित समय के अंतराल के बाद फिर रिपीट होती है, उसके लिए हम स्टैंडिंग प्लान बनाते हैं। इट इज यूजली डेवलप्ड वंस बट इज मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मीट बिजनेस नीड्स। जैसे स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स, आपने लर्न किया था। एंड हियर आर सम टाइप्स ऑफ प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी एंड पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर, मेथड्स, रूल्स, प्रोग्राम एंड बजट। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टुवर्ड्स विच an activity is aimed, they are the results to be achieved, and then objectives are the ends towards. अच्छा, next है strategy. It's a comprehensive plan for accomplishing an organization's objective by considering the business environment, that is change in economic, social, political and legal environment, and this is policies. It is guidelines in decision making to various managers, and it defines the limit within which decisions can be made. For example, जैसे promotions is based on merit only, to states that while taking decisions on promotions, merit will be the sole criterion. And this is procedure is a chronological order or steps to be undertaken to enforce a policy. Then आपने learn किया बच्चे rules are the guidelines for conducting an action, and the methods provides detailed and specific guidance for day-to-day actions. For example, time rate system or piece rate system in wage payment जैसा करते हैं. Then programs, it includes all the activity necessary for achieving a given task. For example, opening 5 new branches in different parts of the country. And then budget is a very important. It's a plan which states the expected results of a given period in numerical terms: production burst, sale burst, cash burst, expenditure burst. So 80 types of plans. So thank you very much बच्चे. Hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. And you do one thing, this chapter is complete. Do more practice and do like, subscribe this channel. Thank you very much.